Hello students, welcome to my channel. Today we will learn about third law of motion. इससे पहले वाली वीडियो में आपने लर्न किया सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसकी डेरिवेशन हमने कंप्लीट की थी। और आज हम लर्न करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। Students, you can see this picture. This picture explains about the walking of a person. ये पिक्चर क्या एक्सप्लेन कर रही है कि पर्सन जब वॉक कर रहा है तो इस तरीके से स्टेट में होता है। दैट मीन्स पर्सन जो है यहाँ पर अब क्या कर रहा है, वॉकिंग के केस में हम क्या होता है कि हम अपने आप मतलब ग्राउंड को अपने पैर के साथ पीछे की तरफ पुश करते हैं। क्या करते हैं कि हम अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ये कहें कि अगर हम पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं तो उस केस में जो ग्राउंड है वो पीछे की तरफ मूव होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड मूव नहीं होता। ठीक है, उसका इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आता। लेकिन इसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हो, जैसे हमारे पास वो वॉकिंग वाली एक्सरसाइज होती है, एक मशीन होती है, सॉरी ट्रेडमार्क, जिसमें हम क्या करते हैं, उस बेल्ट के ऊपर चलते हैं। अगर हम उस मशीन को ऑन ना करें और बिना उसको ऑन किए हम उसके ऊपर चलने लगें, ठीक है, इस तरीके से अगर आप आगे चलने लगो तो क्या होगा, वो बेल्ट पीछे की तरफ जो है वो मूव करेगी। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम आगे की तरफ हम उसको बेल्ट को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं और वो बेल्ट जो है वो मूव करने लग जाती है, मतलब मोशन में आ जाती है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि जब हम ग्राउंड के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन रिटर्न व्हाट हैपन, इसमें क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड पीछे की तरफ हम उसको पुश करते हैं, तो हमें क्या इफ़ेक्ट नज़र आता है कि हम जो है वो आगे की तरफ चलने लग जाते हैं, मतलब पर्सन वॉक करना स्टार्ट करता है। हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, हमने जब पीछे की तरफ पुश किया, जब हमने पुश पीछे की तरफ किया ग्राउंड को, तो हम क्यों आगे बढ़े, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। वो रीज़न है कि ग्राउंड जो है वो भी हमें फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम आगे मूव कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, जिस फोर्स से हमने ग्राउंड को पुश किया, पीछे की तरफ धकेला, उस फोर्स को हम कहेंगे एक्शन, और जिस फोर्स की वजह से हम आगे की तरफ मूव कर रहे थे उस फोर्स को हम कहेंगे रिएक्शन। तो यहाँ पर आप दो तरीके के फोर्सेस देख रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल। इन केस ऑफ स्विमिंग, द स्विमर पुशेस द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। और क्या होता है कि पर्सन जो है, स्विमर जो है, वो आगे की तरफ पानी में आगे स्विम करता हुआ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम वाटर की तरफ क्या कर रहे हैं, वाटर को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं और हम एक्शन कर रहे हैं। और आगे रिस्पॉन्स में क्या हमें मिल रहा है कि वाटर जो है वो स्विमर को आगे की तरफ पुश कर रहा है। तो जो हमने फोर्स लगाया हाथों से उसको कहेंगे एक्शन फोर्स, और जो पानी आगे की तरफ उसको धकेल रही है उसको कहेंगे रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ पर ये बोट का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पर्सन जो है इस बोट से ये आगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है, जंप कर रहा है। तो क्या होता है कि जब ये जंप करता है तो हमने देखा होगा कि बोट जो है वो ऐसे पीछे की तरफ पुश हो जाती है, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हम पैरों से इसको पीछे की तरफ धकेलते हैं, मतलब हमने पुश किया। हमने जब पुश किया तो अब बोट क्या करेगी, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी आगे डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर ये एक्शन कर रही है। हमने यहाँ पर इसके ऊपर एक्शन फोर्स किया और ये बोट ने हमारी मतलब पर्सन के ऊपर उसने रिएक्शन किया, जिसकी वजह से पर्सन आगे की तरफ मूव कर रहा है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पर कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस केस में जब ये ब्लॉक टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो लेट्स डिस्कस कि वेरियस फोर्सेस कौन से इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखिए, जब भी कोई बॉडी, जब हम अर्थ पर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो इस ब्लॉक के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अगर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वाई दिस बॉक्स इज़ नॉट कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये नीचे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। दो द वेट, क्योंकि यहाँ पर वेट ऑफ द ब्लॉक क्यों लिखा है, वेट ऑफ द ब्लॉक जो है वो है m/g। ये आप आगे नेक्स्ट ग्रेविटेशन चैप्टर में जो है, हमारा जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वहाँ पर हम लर्न करेंगे मास और वेट का कंसेप्ट। तो ये mg जो है ये वेट ऑफ द ब्लॉक है, दैट मीन्स दिस इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इस बॉडी के ऊपर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ये ब्लॉक नीचे मूव करना चाहिए, बट अभी यहाँ पर ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, ये बॉडी रेस्ट पर है। अगर ये बॉडी रेस्ट पर है इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 के इक्वल होना चाहिए। नेट फोर्स 0 कब होगा, जब इसके बराबर कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे। वो अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स कहाँ से लग रहा है, वो लग रहा है इस टेबल के कारण। ये टेबल जो है ये फोर्स लगा रही है इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे हम कहेंगे एक्शन और इसे हम कहेंगे रिएक्शन। तो दिस इज़ व्हाट हैपन कि अगर इस टेबल को यहाँ से हटा लिया जाए तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर जाती है, मोशन में आ जाती है, बिकॉज अब इस टाइम पर टेबल रिएक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से जो ब्लॉक है वो नीचे गिर जाएगा। तो आपने इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या डिस्कस किया, क्या आपके पास कंक्लूजन आया? सो देयर आर टू फोर्सेस, कि हमने यहाँ पर दो फोर्सेस के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया है, एक एक्शन फोर्स और एक रिएक्शन फोर्स। दैट मीन्स अगर कोई एक्शन फोर्स लगेगा तो वहाँ पर रिएक्शन फोर्स जो है वो डेफिनेटली एक्सर्ट होगा, ठीक है। और हमने वहाँ पर ये देखा था कि जितना एक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही रिएक्शन फोर्स है। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी स्टेट करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही स्टेट करता है कि दैट देयर इज़ अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के पीछे एक रिएक्शन भी होगा। अगर किसी के ऊपर एक्शन किया गया है तो उसके रिस्पॉन्स में रिएक्शन फोर्स भी एक्सर्ट होगा। सो हमारे पास स्टेटमेंट आ गई थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, दैट इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, कि हर एक एक्शन के बाद हमें एक इक्वल और एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स जो है वो लगेगा बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और क्लियर करते हैं कि एज वी से दैट एक्शन फोर्स, इफ़ आई राइट लाइक दिस वे, एक्शन फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन फोर्स। अगर ये इक्वल एंड अपोजिट हैं then why they do not cancel each other? So why action and reaction do not cancel each other? अगर ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, क्योंकि जब हम बैलेंस फोर्सेस के बारे में बात करते थे वहाँ पर भी यही कहते थे कि जब बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा। तो यहाँ पर भी तो हम कह रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? क्या ये कैंसिल कर सकते हैं? Answer is no, they will not cancel each other. Reason is because यहाँ पर जो forces लगते हैं वो forces different bodies पे लग रहे हैं। सो फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज़, अलग अलग बॉडीज़ पे फोर्सेस लग रहे हैं। कि अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं ए और बी, तो ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है और बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये दोनों फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर लगें, ठीक है। जैसे हमने वुडन ब्लॉक का एग्जाम्पल बताया था, उस केस में हमने ये कहा था कि यहाँ पर जो फोर्स है वो उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा था, मतलब ब्लॉक जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ये इसका वेट इस
टेबल के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, और टेबल रिस्पॉन्स में ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था, ठीक है, जो कि उसको सपोर्ट कर रहा था यहाँ पर रखे रहने के लिए। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं अलग अलग बॉडीज़ पे लग रहे हैं। ये वाला फोर्स टेबल पे लग रहा है और ये रिएक्शन वाला फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है। तो ये फोर्सेस क्योंकि डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं, इसलिए ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई ए गन रिकॉल, कि गन जो है वो रिकॉल्स क्यों करती है। रिकॉइल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम गन से ऐसे फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ ऐसे उछलती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ऐसा क्यों? बिकॉज इन दिस केस जब क्या करते हैं, व्हाट हैपन, जब यहाँ से हम फायर करते हैं तो फोर्स जो है इस बुलेट के ऊपर लगता है, क्योंकि इस गन के अंदर स्प्रिंग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगता है, बुलेट आगे की डायरेक्शन में मूव करती है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि अगर ये गन बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी, मतलब बेटा यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, एक्शन फोर्स लगेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि यहाँ इसके बदले में इस गन के ऊपर भी फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से गन जो है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या अंडरस्टैंड किया है, वी हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। Thank you students for watching the video. If you like the video, please click on a like button and please comment in a comment box.